आप ये देखिए, हिंदुओं को का नरसंहार अगर आप 1400 वर्षों में देखें तो बहुत रीजनेबल एस्टिमेट्स हम आपको बता रहे हैं। 150 मिलियन 15 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, अत्यंत बर्बरतापूर्वक। इतनी बर्बरतापूर्वक हुआ कि हम बता नहीं सकते। यहाँ पे हमारी नारी शक्तियों ने, माताओं ने, बहनों ने, बच्चियों ने जौहर करना पड़ा। नमस्ते। मैं सनातन प्रभात की ओर से विक्रम डोंगरे, सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव इन्फिनिटी ग्राउंड फोंडा गोवा से बात कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि उपस्थित है। वे हैं प्राच्यम स्टूडियोज के सीईओ श्री प्रवीण चतुर्वेदी जी। नमस्ते प्रवीण जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो प्रवीण जी, पहले तो मैं सनातन प्रभात की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपको सनातन धर्मश्री इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके कार्य के प्रति हम बहुत ही यानी आपका जो कार्य है सही में वो सराहनीय है और हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। ईश्वर की कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम। तो प्रवीण जी, अभी जो हम देखते हैं कि हिंदुओं पर इतने सारे आघात हो रहे हैं, और दूसरी ओर से हम यदि देखें कि हिंदुओं के जो शत्रु हैं जैसे ईसाईयत है, इस्लाम है, या फिर मार्क्सिज्म, जिसका एक नया रूप जो हम कहते हैं आजकल वोकिज्म, न्यू मार्क्सिज्म ऐसे, तो उस दृष्टिकोण से उन सबके कॉन्सर्टेड एफर्ट्स और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहते हैं उनका जो नैरेटिव है वो आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबली। लेकिन हिंदुओं का वैसे जो नैरेटिव है, जैसे वो इकोसिस्टम है, इट इज नॉट इन प्लेस एनीवेयर एज सच इन एनी फील्ड। तो उसके लिए हिंदुओं ने क्या करना आवश्यक है एक लार्जर कैनवास में, इस पर आपके विचार रख सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये मेरे लिए भी हमेशा एक चिंता का विषय रहा है कि सब लोग, बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक साथ अभी एक सम रूप में, समरसता के साथ में नहीं आए हैं। और वो जब तक हम साथ में नहीं आएंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक वो जो इकोसिस्टम है वो बन नहीं पाएगा। इकोसिस्टम जो बनाने के लिए बहुत से प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बाधाएं कहाँ पे आती हैं? 1000 साल से जो हमारे अंदर आपस में ही जो डिफरेंसेस पैदा कर दिए गए है ना, जो कॉलोनाइजेशन हुआ उसमें जो कॉलोनाइजर्स ने जो हमारे अंदर आपस में विभेद पैदा किए, उन विभेद को हम अभी भी मन में पाले हुए हैं। अगर सब हिंदू ये सोचें कि हिंदू सब वो एक हैं, एक साथ हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों या किसी भी मठामनाय को हों, अगर वो ये मान लें कि हम हिंदू हैं इसलिए हम एक हैं, तो ये विभेद खत्म हो जाएगा। तो बहुत से समाज को अलग अलग तरीके से अंग्रेज़ों ने बांट के दिया था, और उनके द्वारा जो बांटा गया समाज, उस चीज़ को हम अभी तक ढो रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, परम पूज्य गुरुदेव अठावले जी की प्रेरणा से इतना बड़ा ये, इतनी बड़ी संस्था शुरू हुई, इतनी बड़ी समिति शुरू हुई। अब हिंदुओं को ये सोचना बहुत आवश्यक है कि गुरु जो है एक बहुत बृहद शब्द है, एक बहुत व्यापक शब्द है। गुरु गुरु होता है। गुरु ऐसा नहीं है कि वो आपके गुरु हैं तो हमारे गुरु नहीं होंगे। जो गुरु है वो गुरु है, जो ऋषि है वो ऋषि है, वो सबका है। महर्षि, अगर वशिष्ठ जो है, अगर वो गुरु थे तो वो जितने लोग आश्रम में उनके आते थे सबके गुरु थे। वो महर्षि विश्वामित्र जो थे वो सबके गुरु थे। ऐसे ही महर्षि सांदीपनी अगर थे तो सबके गुरु थे। हमें इस चीज को, पहले तो इस चीज को मन में बैठाना पड़ेगा कि अगर एक सदगुरु ने अगर हमें एक दिशा में संकेत किया है, आगाह किया है, सचेत किया है, और वो ये और इस एक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। जैसे अगर आप यहाँ आए तो 3 चीज यहाँ पे हमेशा सुनने को मिलेगी। एक, हिंदू जन जागृति, दूसरा सनातन संस्था, और तीसरा एक उद्घोष है, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र है।
अब ये अगर गुरुदेव द्वारा प्रेरित है ये तीनों चीजें, तो सब हिंदुओं को मानना चाहिए कि ये बहुत किसी दूरदर्शी गुरु ने ये बात बोली है और इसमें सब हिंदुओं का हित छुपा है। इसलिए चाहे वो कोई भी गुरु, अगर उन्होंने आह्वान किया है जिसमें सभी हिंदुओं को भला है, तो उनको संगठित होके साथ में आके उनकी बताई हुई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा ना कि बहुत ही महान, समृद्ध और प्राचीन ये परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ। लेकिन और गुरु एक होता है, गुरु तत्व एक है। वो अलग अलग लोगों में भले वो मैनिफेस्ट कर जाए, लेकिन वो तत्व जो है एक है, और वो तत्व है आदि गुरु तत्व है, जो शिवत्व है वो तत्व है। आप देखिए महानता, देखिए इस परंपरा की। भगवान राम आए तो भी उनको गुरु शिष्य परंपरा में ही के अनुशासन में रहना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ के, महर्षि विश्वामित्र के अवतार, भगवान कृष्ण आए, अवतार होने के बावजूद उनको गुरु शिष्य परंपरा की जो मर्यादा है उसका पालन करना पड़ा। महर्षि सांदीपनि के पास में यही नहीं, आप ये देखिए कि जो महान हमारे यहाँ योद्धा हुए, जो हिंदुत्व को, जो हिंदू धर्म को, भारत के राष्ट्र को जिन्होंने संरक्षित रखा, हिंदू धर्म को संरक्षित रखा, जैसे बप्पा रावल, वो देखिए अपने गुरु की प्रेरणा पे चले। हरित ऋषि उनके गुरु थे, उनकी प्रेरणा पे उन्होंने जो दिशा दिखाई, जो दृष्टि दी, उन्होंने कहा कि देखो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, तुम अब अपने आप को संगठित करो, तुम सशस्त्र करो अपने आप को, सेना अपनी बनाओ और हिंदुओं की और भारत की संरक्षण की दिशा में तुम तुरंत प्रयास शुरू कर दो। महाराणा प्रताप को देखिए, राघवेंद्र स्वामी उनके गुरु थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए, समद गुरु रामदास थे। बिना गुरु के क्या ये इतने बड़े महान योद्धा हो पाते? मेरा कहने का मतलब ये है, तो गुरु कोई भी हो, अगर गुरु अपनी दूरदर्शिता से, अगर ईश्वर की प्रेरणा से, अगर वो एक रास्ता दिखा रहा है, एक मार्गदर्शन कर रहा है, एक दिशा में हमें सचेत कर रहा है, तो हमें लगता है जैसे गुरुदेव यहाँ पे कर रहे हैं, श्री अठावले जी महाराज अगर यहाँ पे हम सब हिंदुओं को कर रहे हैं, तो हिंदुओं को समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाना वो बहुत ही आवश्यक हो चुका है। अब आप देखिए 2000 वर्ष के नरसंहार और परसिक्यूशन के बाद यहूदियों को ये समझ में आया कि यहूदियों का एक राष्ट्र होना चाहिए। तब जाके 1947 6 मिलियन है, 60 लाख यहूदियों के नरसंहार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में फिर उन्होंने ये प्रण लिया कि अब जो है हमें अपना यहूदियों का राष्ट्र करना चाहिए। आप ये देखिए, हिंदुओं को का नरसंहार अगर आप 1400 वर्षों में देखें तो बहुत रीजनेबल एस्टिमेट्स हम आपको बता रहे हैं। 150 मिलियन, 15 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, अत्यंत बर्बरतापूर्वक। इतनी बर्बरतापूर्वक हुआ कि हम बता नहीं सकते। यहाँ पे हमारी नारी शक्तियों ने, माताओं ने, बहनों ने, बच्चियों ने जौहर करना पड़ा। 16 हजार ने एक बार जौहर किया, मामूली बात है। आप देखिए आतताइयों ने क्या क्या किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे देव स्थान तोड़े, हमारे मूर्तियों को कूच के मस्जिदों की सीढ़ी पे बिछा दिया। आप देखिए इतने कत्ल करके, हत्या करके, बर्बरतापूर्वक वो जनेऊ तौलते थे, नरमुंडों के पिरामिड्स बनाते थे। इतने नरसंहार के बाद भी अगर हम हिंदू सचेत नहीं हो रहे और इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने विनाश की तरफ खुद बढ़ रहे हैं। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, हिंदुओं को इतिहास बोध होना बहुत आवश्यक है। अगर इतिहास बोध नहीं होगा तो शत्रु बोध नहीं। आज हिंदुओं का शत्रु बोध खत्म हो गया है, क्योंकि हमारा इतिहास बोध खत्म हो गया। हमारे देश में ये बहुत ही कष्टप्रद है कि आतताइयों को, आतंकियों को, इन्वेडर्स को, कॉलोनाइजर्स का महिमा मंडन करके हमको पढ़ाया। और हमारे जो महान योद्धा थे, जो डिफेंडर्स थे, जो सपूत थे, जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए इस राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए, उनके विषय में पता ही नहीं है। ऐसे अद्भुत यहाँ साम्राज्य हुए, ऐसे अद्भुत यहाँ राजा हुए, उनके बारे में बताया नहीं है। एक हीन भावना से शिकार है।
हमें लगता है कि अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जाने। हमारा इतिहास सिर्फ अंग्रेजों के कॉलोनाइजेशन या मुगल काल के तक ही नहीं है। हमारा 50,000 वर्ष पुराना एक गौरवपूर्ण इतिहास है। ये ऋषियों की भूमि है। एक से एक अद्भुत संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, सिद्ध, आप देखिए, नाथ, औघड़, योगी सब यहाँ हुए। ये भारत उनकी भूमि है। उनकी समृद्ध परंपराएं आज भी जीवित है इस देश में। हमको लगता है कि हिंदुओं को अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, इनको अच्छे से समझ के, इनको पढ़ के इस पर गौरव करना चाहिए और युवाओं को खास तौर से इस विषय में बताना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए और उनको निश्चित रूप से साथ में होकर एक बहुत ही मजबूत इकोसिस्टम बनाना चाहिए। और इकोसिस्टम में कहीं से भी ऐसी आवाज़ उठती हो जिसमें सब हिंदुओं को भला हो, उसमें स्वर से स्वर मिला के उसमें उनको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ये हिंदू राष्ट्र का जो उद्घोष है वो सब हिंदुओं के लिए बहुत आवश्यक है। पूरे विश्व में हिंदुओं का एक अपना राष्ट्र नहीं। आप देखिए, पलायन करते करते, विभाजित होते होते हम कहाँ पे पहुंच गए। आप ये देखिए कि जो राष्ट्र विभाजन के बाद इस महान देश से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिए गए और हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पाए। तो हमें लगता है कि बहुत स्ट्रेटेजिकली हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर हिंदू राष्ट्र कैसे लाया जा सकता है, इसके लिए संगठित होना चाहिए। इसके लिए हमें लगता है एक जन आंदोलन होना चाहिए। ऐसे महान गुरु जैसे हमारे पूज्य अठावले जी महाराज हैं, ऐसे गुरुओं के मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में हमें लगता है सब लोगों को संगठित होकर आगे आके बहुत ही आवश्यक है कि जो भी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी हमारी संस्कृति और भारत के अक्षुण और संरक्षण के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, उन पर तुरंत हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी प्रवीण जी, अभी इधर जो सनातन राष्ट्र का उद्घोष हुआ है, तो उसके बारे में आपके विचार? बहुत ही ये आवश्यक है। हमें लगता है, वही मुझे लगता है, मैं ये सोच रहा था कि आखिर गुरुदेव ने ये आह्वान क्यों किया। तो मैं क्या उस पर ना चिंतन किया मैंने, और मैंने अपने चिंतन में पाया कि वो आह्वान ऐसे ही नहीं किया है। वो आह्वान, वो उद्घोष इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए, गुरु जो होता है ना, वो काल के परे होता है, त्रिकालदर्शी होता है ना। वो हमारे आपकी तरह वर्तमान ही नहीं समझता या अतीत को ही नहीं जानता है। वो जानता है कि भविष्य में आने वाली कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसे खतरे हमारे ऊपर मंडरा सकते हैं, और उससे हमें अगर बचना है, उससे अगर अपने अस्तित्व का संरक्षण करना है, अपने धर्म को बचाना है और अधर्म का नाश करना है, तो वो एक प्रेरणा के तहत वो इस तरीके का उद्घोष देता है, इस तरीके की प्रेरणा देता है, इस तरीके का मार्गदर्शन करता है। वही उद्घोष जो यहाँ हो रहा है हिंदू राष्ट्र का है, सभी हिंदुओं के संगठित होने का, सब लोग जितनी भी सनातन संस्था, मैं तो सबको, सब धर्म गुरुओं से आह्वान करता हूँ कि आप ये गुरु हैं, ये भी गुरु, सब गुरु आपस में मिले, एक हो जाए, एक रस हो। हमारा जो वेदों का संकल्प है, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो वनांसि जानता, आप सब लोग एक साथ मिलके साथ चले। अब ये संप्रदायवाद का युग नहीं है। इस डिवीजन की वजह से, इतने ज्यादा संप्रदाय में बढ़ जाने की वजह से हम इस विनाश होने की एकदम, आप देखिए, एकदम उसकी आखिरी सीमा तक पहुंच चुके हैं। अगर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमें विनष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। जितने धर्म गुरु हैं उन सबको साथ आना चाहिए, संगठित होना चाहिए। उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सभी गुरु हैं, हम तो सबको मानते हैं। आप अगर गुरु हैं तो आपको भी प्रणाम है, आप लेकिन साथ में आइए। सब गुरुओं के आपस में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो, आगे की रणनीति तैयार हो उसमें, और सब मिल के जितने भी उनके अनुयायी हैं पूरे विश्व में, सबको एक स्वर में बोले। ये उद्घोष आज से पूरे विश्व के सभी हिंदुओं का है, जितने विदेशों में रह रहे हैं उनका है। सब मिल के इसका उद्घोष करें
कि हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ही आवश्यक है। हम जितने हमारे राजनेता हैं, जितने हमारे सरकार में लोग हैं, जितने हमारे ब्यूरोक्रेसी में हैं, जुडिशरी में, सबसे निवेदन करें कि इसमें सहयोग दें और हम अति शीघ्र हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ें और इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दें। जी प्रवीण जी, ने आपके जैसे महानुभाव और सभी संतों की आशीर्वाद और संगठित प्रयत्नों से ही सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र यथाशीघ्र संपन्न होगा, स्थापित होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। अभी हम सभी के हम अति प्रिय कहे ऐसे प्राच्यम के आने वाले कुछ इनिशिएटिव्स, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे आप सबको पता है कि प्राच्यम विश्व का पहला सच्चा सनातनी हिंदू भारतीय और वैदिक ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना। मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, जितने लोग भी इसको सुनेंगे, कि क्यों आवश्यक था एक अपना हिंदू ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करना। क्योंकि हमें लगा कि अगर हम अपने विचारों को स्वतंत्र होके अगर हम उनको बताना चाहते हैं पूरे विश्व में हिंदुओं को, हम अगर हिंदुओं को उनकी संस्कृति के विषय में बताना चाहते हैं, उनकी अक्षुण जो परंपराएं हैं, उनकी जो गौरवपूर्ण इतिहास है, अगर इन सब विषयों के बारे में हम अगर बताना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक था कि प्लेटफॉर्म अपना होना चाहिए, डिसेमिनेशन के तरीके अपने होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हम हमेशा, जैसे प्राच्यम भी जो बिग टेक्स हैं उनकी मर्जी पे था पहले, वो जब चाहते थे वो किसी भी कंटेंट को वो लोग शैडो बैन करते थे या बैन कर देते थे। इसलिए हमें लगा कि एक अपनी आवाज़ जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। इसलिए प्राच्यम को हम लोगों ने प्रारंभ किया, और वो इसलिए किया कि देखिए हजारों वर्षों से ये अद्भुत भारत की संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति, सनातनी संस्कृति, ये ऋषियों की परंपरा, ये ज्ञान विज्ञान दर्शन, ये वांग्मय हजारों वर्षों से होते 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 कितनी पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में हमारे तक पहुंचा है। हमको ये लगा कि ये हम सबका उत्तरदायित्व है, जैसे आप लोग निर्वाह कर रहे हैं। मुझे लगा कि फिल्म मेकर होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है कि हम फिल्मों के माध्यम से इस महान संस्कृति को, इन परंपराओं को, इसके इतिहास को हम संरक्षित कर लें। संरक्षित करके हम युवाओं तक इसको पहुंचाएं, बच्चों तक इसको पहुंचाएं, आने वाली पीढ़ियों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि वही भविष्य है इसके देश का। तो ये हमें लगा कि बहुत आवश्यक है। संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के अटैक्स हो रहे थे। मीडिया को, फिल्म्स को वेपनाइज किया जा रहा था हिंदुओं के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, हमारे राष्ट्र के विरुद्ध, हमारे परंपराओं के विरुद्ध। तो हमें लगा कि उसका जवाब देना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हमने प्राच्यम की शुरुआत की। तो प्राच्यम में बहुत से इनिशिएटिव्स हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अब जैसे एक हमने इनिशिएटिव शुरू किया, द ग्रेट ऋषिज ऑफ भारत। भारत में जितने महान ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, उनकी भी सीरीज है। तो अब आने वाली, अभी एक रमन महर्षि पे हमने एक रिलीज की थी, अब आने वाली 1-2-3 फिल्में तो उसी सीरीज में भारत के महान संतों में, ऋषि तुल्य जो संत महात्मा सिद्ध हुए हैं, उनके ऊपर। प्राच्यम का एक इनिशिएटिव है गिफ्ट्स ऑफ भारत इनिशिएटिव। उसमें यह है कि भारत का क्या योगदान रहा है विश्व में। हम युवाओं को भी बताना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदुओं को पूरे विश्व में बताना चाहते हैं कि शायद उनको नहीं मालूम कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, लाइफ साइंसेज हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, आयुर्वेद हो, सर्जरी हो, योग हो, दर्शन हो, मतलब कोई भी आप विधा ले लें, उसमें अग्रणी जो है वो हिंदू रहे हैं, भारतीय रहे हैं पूरे विश्व में। और भारत के पारंपरिक ज्ञान विज्ञान पे आज का आधुनिक ज्ञान विज्ञान टिका हुआ है। उन्होंने ये ज्ञान हमसे चुराया, हमें उन्होंने जरा भी इसका कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। ये बहुत उन्होंने गलत किया, ये अपराध है। तो हम इसलिए जुटा रहे हैं, उन सब चीज़ों को बता रहे हैं, उन कहानियों को लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च करके उस वास्तविकता को प्रकाश में ला रहे हैं कि हिंदुओं को, युवाओं को, हमारे, उनको अपने इतिहास पे, अपने
धर्म पे, अपने राष्ट्र पे, अपनी संस्कृति पे और अपने महान चिंतकों पे, अपने वैज्ञानिकों पे उनको गर्व हो सके और वो ये जाने कि कैसे पूरा विश्व भारत के ज्ञान की के मूल पे, आधार पे टिका हुआ है। दूसरा हमारा इनिशिएटिव ये। तीसरा हमारा इनिशिएटिव वो अनेक तरीके की हम बहुत मौलिक दृष्टिकोण के साथ फिल्में बनाते हैं। जैसे पहलगाम में अटैक हुआ तो हमने पहलगाम क्यों हुआ, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, उसके बाद हमने फिल्म बनाई। फिर हमने एक पॉडकास्ट किया एक जनरल साहब के साथ है कि ये कैसे इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन होता है इन लोगों के टेररिस्ट का। तो इस तरीके के तुरंत हम कोई ना कोई फिल्में लेके आते हैं। एक हमारा वर्टिकल है प्राच्यम किड्स है, उसमें बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल फिल्में होती हैं, कंटेंट होता है, उसको बच्चे सब्सक्राइब करके अवश्य देख सकते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि महाकुंभ हुआ, महाकुंभ के ऊपर एक फिल्म आने वाली है प्राच्यम पे। ऐसे जो अरुणाचल में चाइनीज प्रोपेगेंडा चल रहा है, द वॉर फॉर अरुणाचल करके उसके ऊपर एक फिल्म आने वाली है। प्राच्यम मैं जैसे होस्ट करता हूँ, एक पॉडकास्ट करता है द चेंज मेकर्स है। तो चेंज मेकर्स में जो भारत के बहुत अच्छे चिंतक हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, उन लोगों को बुलाता हूँ, उनसे परिचर्चा होती है, उनका दृष्टिकोण जानता हूँ, जिसको हमारे दर्शक देखते हैं। ऐसे बहुत से भारत के जो अद्भुत योद्धा रहे हैं उनके ऊपर एक सीरीज जो है वो अभी चल रही है। अभी हम बना रहे हैं बाजी राउत पे, अभी हमारी ये गोपाल पाठा पे आने वाली है एक फिल्म। ऐसे जो महान लोगों ने, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उन्होंने हिंदू धर्म को और भारत को के संरक्षण को, रक्षा की दिशा में अद्भुत प्रयास किया, अद्भुत त्याग दिया, बलिदान किया, उनके ऊपर ये एक अलग सीरीज आ रही है। ऐसे विस्तृत विषयों पे प्राच्यम कुछ न कुछ बनाता रहता है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि प्राच्यम.com पे जाएं, प्राच्यम को सब्सक्राइब करें, स्वयं देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, जितने युवा हैं उसको अवश्य देखें, शेयर करें और पूरे विश्व में हर घर में प्राच्यम जो है हर परिवार वो सब्सक्राइब करे, तब भारत की जो गौरव गाथाएं हैं वो हर घर तक पहुंच पाएंगी। जी धन्यवाद प्रवीण जी। यानी जो प्राच्यम का जो मोटो है बी एन अनअपोलोजेटिक हिंदू, तो यही संदेश इस सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव के माध्यम से पूरे हिंदू जनों को, धर्मनिष्ठ हिंदुओं को, और जो अज्ञानवश या फिर या यूँ कहें कि जिनको जानकारी नहीं है कि हिंदू पर किस प्रकार से आघात होते हैं, तो उन सभी को प्राच्यम स्टूडियोज को अवश्य फॉलो करना चाहिए। उनका OTT डाउनलोड करके उसको सब्सक्राइब करके पूरा जो कंटेंट है वो देखकर एक अनअपोलोजेटिक हिंदू बनना चाहिए। धन्यवाद प्रवीण जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, बहुत अच्छा लगा। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रेरणा वाली बातें आप करते हैं और हमसे भी करवा लेते हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। तो सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव, कोंडा, गोवा से।